डीएम कार्यालय का आने का क्या मकसद है? देखिए, जो आजकल चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन का सहारा लेकर के सरकार पूरे देश में ये आयोग को निर्बल बना दिया है आयोग, और जनता का विश्वास इसे आयोग से ख़त्म होता जा रहा है। और मूल यह है कि हमारा ये कहना है कि जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से अन्य जिलों में ईवीएम ले जाई गई, नियम यह है कि उस ईवीएम को बगैर ये एजेंट के या उनके प्रत्याशी के नोटिस पे आप नहीं ले जा सकते। आप जब उनको नोटिस दें कि इस तरह की ईवीएम यहाँ ले जाई जा रही है, तब आप उस ईवीएम को ले जाएंगे। और बनारस में जो घटना घटी, अन्य जिलों में जो घटना घटी, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि यह जो काउंटिंग होगी वो पारदर्शी होगी। इस बात को हम लोग डीएम साहब से मिल करके कहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम लोग जो काउंटिंग कराएंगे वो पारदर्शी होगी, नियम तय होगी, और पूरा सभी लोगों का जो सुझाव आया है उसको मानते हुए हम निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से क्या निर्देश आया है और आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की पूरी तैयारी है। ईवीएम की रखवाली करने के लिए हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा यह है कि हमको कहा गया है कि आप पूरा का पूरा जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर रह करके काउंटिंग कराएंगे, निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। अगर कहीं को जोर जबरदस्ती हो रही होगी तो उसको आप निश्चित तौर पर पुलिस को सूचित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग का क्या सोचना है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल जैसा हाल हो गया। देखिए, है तो वही बात, तो वही है, और कई प्रदेशों में ऐसा हो चुका है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, वो सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल से हम लोग सहमत नहीं हैं। जनता को हमको भरोसा है कि जनता का जो उत्साह रहा, जो जनता ने वोट दिया है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया है, और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में हार को देखते हुए हताशा में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी इस तरह का हरकत कर रही है, ईवीएम पर दोषारोपण कर रही है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल आया था वो एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, और इस तरह का दबाव देने के लिए प्रशासन पर यह गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव देने के लिए। लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर इतने मुस्तैद हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ऐसी किसी हरकत को नाकाम करेंगे। क्या आजमगढ़ जिले में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जैसा अन्य जिलों में अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? आजमगढ़ में भी कुछ ऐसी? आजमगढ़ में भी नहीं दिखाई दी। आजमगढ़ में दिखाई देगी तो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। जिलाधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? हम नियम तय करेंगे, जो आयोग का निर्देश है। कहीं ऐसी ऐसा कोई नियम काम नहीं होगा जो नियम के विपरीत होगा, और हम लोग चाहते हैं नियमतः हुआ काउंटिंग हो और रिजल्ट निष्पक्ष घोषित किया। आप लोगों को भरोसा है पूरा? भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा, और नहीं अगर होगा तो उसका भी हम लोग, आयोग है और सब चीज़ें हैं, हम लोग उसको संबंधित सूचना देंगे। लेकिन एक बार फिर से उपलब्ध कराएं। दूसरा जो आपका पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट में दो चीजें हैं। एक पोस्टल बैलेट होता है ETPBS जो मेल से के थ्रू आता है, और दूसरा डाक के थ्रू आता है। मैंने उनसे कहा ये तो पोस्टल बैलेट में जो घर घर जाकर के वोटिंग हुई थी 12D के हिसाब से, एक तो उसकी पुनः आपको सूची फिर से उपलब्ध करा लें कि भाई उसमें टोटल हमारे कितने वोट्स पड़े थे। फिर दूसरा ये बताया गया कि पोस्टल बैलेट जो है आपके वो स्ट्रॉन्ग रूम के तहसीलों में बने, जो वहाँ से होके आए थे, उसको सुबह कितने बजे खोला जाएगा, उसमें भी आपका एक प्रतिनिधि नाम नामित कर देंगे, जिससे कि आपके सामने वो है, और वहाँ से वो लेकर के आपका प्रतिनिधि उनके साथ चल सकता है। अब लास्ट ये होता है काउंटिंग का राउंड होता है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग तभी शुरू होगी जब आपको ऑब्जर्वर के और आरओ के दस्तर से उस राउंड का पूरा टेबुलेशन शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो तब तक सेकंड राउंड की काउंटिंग हम शुरू नहीं कराएंगे जब तक कि हर एक कैंडिडेट एजेंट के पास ये नियम है, ये नियम है। तो आपको सारी चीज, क्योंकि जिसके बाद फिर कोई आदमी उसमें कोई ना परिवर्तन कर सकेगा ना किसी बात की कोई बात नहीं, तो उसमें स्वाभाविक है क्योंकि उसको मिलान करने में शुरुआत के टाइम में मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऐसे बताओ, फिर वो क्योंकि राउंड वाइज निकलती रहती है, तो
राउंड वाइज निकलते समय आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई एजेंट उसमें रहेगा। उसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही वो वहाँ से निकलेंगी तो वो वीडियोग्राफर हमारा उसको वीडियोग्राफी करते हुए उसको लेकर के आएगा अंदर। फिर वो जितनी वीडियोग्राफी होगी इसकी अगर कैंडिडेट मतगणना खत्म होने के बाद डिमांड करता है मुझे सारी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए, तो आपके डिमांड के आधार पर आपको वो सारी वीडियोग्राफी भी उपलब्ध कराई जाएगी इन चरणों की, कहाँ से लेके आया, जो हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई। फिर उसके बाद एक निर्देश इनको ये दिया गया है, वीवीपैट की 5 मशीनों की वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग अनिवार्य है। तो 5 वीवीपैट की मशीनों की काउंटिंग में क्या है कि एक ड्रॉ ऑफ लॉट होता है, ये बाल्टी में सारे बूथ डाल दिए जाते हैं, कुछ बूथ नहीं डाले जाते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बूथ डाल दिए जाते हैं उनमें से 5 रैंडमली पर्चियाँ ऑब्जर्वर के सामने उठती हैं और फिर एक जो बूथ आता है उसकी फिर एक की वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग होती है। लेकिन ये तब होती है जब पूरा का पूरा आपकी काउंटिंग खत्म हो जाती है। एक केस इसमें ऐसा होता है जिसमें कि ये देखा जाता है कि जब आप सीयू को खोल रहे हैं, सीयू को खोलते समय आपको उसमें डेट और टाइम मिसमैच आता है। मतलब कि जो जिस उसमें दिखा रहे हैं ये पोलिंग 4 दिन मतलब 4 तारीख को 7:20 पर होगी, तो वो घड़ी का एरर होता है। तो घड़ी के एरर वाले में ये कहा जाता है कि इसकी काउंटिंग लास्ट में होती है। तो उस मशीन को क्या कर दिया जाता है, किनारे रख दिया जाता है सबके सामने, उसको सील कर देंगे और जब सारी काउंटिंग आपकी खत्म हो गई तब उसकी क्या कराते हैं, काउंटिंग कराई जाती है। उसमें भी निर्देश ये है कि अगर जीत का मार्जिन उससे कम या ज़्यादा का होता है, अगर कम का होता है तो काउंटिंग कराई जाती है, अगर उसका ज़्यादा का होता है तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। ये इनको बात बताई गई है। फिर इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ बूथों पे ऐसा भी संभव होता है, मॉक पोल तो हो जाता है, मॉक पोल करने के बाद वो मॉक पोल के रिजल्ट को क्या करते हैं, डिलीट नहीं कर पाते, जिसको CRC हम लोग कहते हैं कि मॉक पोल हो गया, मॉक पोल के बाद वो वोट डिलीट नहीं कर पाए, यानी 50 वोट उसमें एक वोट सबको पड़ा रहता है। तो जब वो उसको डिलीट नहीं कर पाते तो उस वाली मशीन की भी काउंटिंग नॉर्मल राउंड में नहीं होती, क्योंकि ये उसमें अंतर आता है। ये भी आपको इंस्ट्रक्शन हमने कहा कि आपको ये बताएंगे। तो किन बूथों में ऐसा हुआ है ये आपके एजेंट को सब समय बताया गया। तो मेरी जानकारी में शायद कोई एक बूथ है पूरे जनपद में जहाँ इस तरीके की बात हुई है। अब वो कौन सी विधानसभा है वो आपको बता देंगे। उसकी काउंटिंग का भी बिल्कुल तरीका है कि वो नॉर्मल राउंड में काउंटिंग नहीं होती, जब आपकी काउंटिंग पूरी हो गई तो उसकी वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग होती है। तो इसमें आपको डर आप वो काउंटिंग होगी, उसका भी प्रोसीजर आपको पूरा बताएंगे। ये तो ये व्यवस्था इसमें होगी। इसके बाद ये कहा गया है कि नियम ये है कि आपका दूसरा राउंड जहाँ पे टेबुलेशन होता है एक वहाँ पे रहेगा। RO की टेबल पे जहाँ पे ये कंप्यूटर पे एंट्री करेंगे उस पर CCTV रहेगा और एक वीडियोग्राफर भी रहेगा और आपका भी एक आदमी जो होता है वो वहाँ पे, क्योंकि वो काउंटिंग वही की जाती है जहाँ पे कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है। इस बार व्यवस्था ये है कि कोविड के चलते बीच में पार्टीशन लगाया गया जाली का, जैसे 14 टेबल में 7 इधर और बीच में जाली का पार्टीशन, वो इंस्ट्रक्शन में है। फिर आपकी जो ETPBS की स्कैनिंग होती है, ETPBS की स्कैनिंग वाले में इंस्ट्रक्शन है कि कोई एजेंट नागरिक नहीं होगा। स्कैनिंग का मतलब जो वो जब आता है तो पहले उसको क्या करते हैं, बार कोड से चेक करते हैं, बार कोड से चेक करके मिलान करते हैं कि वही नंबर है कि दूसरा नंबर है। उसके बाद वो गिनने के लिए टेबल पे जाता है। टेबल पे तो आपका एजेंट रहेगा, अगल बगल ही होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं किसी अकेले कमरे में नहीं होता, सामने सामने होता। फिर इसकी इस व्यवस्था के बाद उसमें दूसरी चीज़ ये कराई गई है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग रूम जब खुलता है तो कैंडिडेट की या